हेलो गाइस, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छी हूँ। गाइस आज मैं फिर से निकली हूँ शॉपिंग करने। तो किसके लिए शॉपिंग हो रहा है इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अभी दिवाली में अक्टूबर मंथ में शॉपिंग हुआ था, ये शॉपिंग को यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। गाइस दिन है संडे, डे है 8 दिसंबर 2024। सुबह का टाइम है, घड़ी में बज रहे 10:30 और मैं निकल चुकी हूँ शॉपिंग के लिए। यहाँ मैं डेली वेयर ड्रेस देख रही हूँ जो हरा और लाल होना चाहिए। एक दो शॉप्स में भी देखे लेकिन हरे कलर का नहीं पसंद आया। फाइनली हम फिर से कलश में ही पहुंचे। इससे दिवाली का भी शॉपिंग हुआ था। 3 ड्रेसेस लिए थे, कुछ 9,000 के आसपास। तो यहाँ कलश में रेड कलर का ड्रेस मिल गया, वो पूरा सेट है। इसी के साथ ग्रीन भी देख रहे थे तो ग्रीन में कुछ अच्छा नहीं था, तो पोपट ग्रीन में ये अच्छा लगा तो हमने ये ले लिया। इसका फिटिंग अच्छा बैठ रहा था, तो ये रेड और ग्रीन हमने ले लिए हैं। एक का प्राइस है 1895 और ये दूसरे का भी 1895। इसके बाद में मेरे लिए कुछ देख रही थी लेकिन इसका फिटिंग कुछ अच्छा नहीं था तो मैंने नहीं लिया ये। तो गाइज ये दोनों ड्रेस को मैं स्लीव्स लगाने के लिए यहाँ छोड़ रही हूँ। तो गाइज यहाँ बिल हुआ 3790। ये ड्रेसेस में कुछ टाइम बाद यहाँ से कलेक्ट कर लूंगी। फिर चल पड़े चप्पल देखने के लिए। यहाँ चप्पल के शॉप में बहुत सारे चप्पल्स ट्राई किए, यहाँ बहुत वैरायटीज थी। तो गाइज ये शॉप है राम आरती रोड में। बहुत अच्छे चप्पल्स थे, ये भी मैंने ट्राई किया, ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है व्हाइट वाला। इनके कुछ प्राइस है 1500 से 1800 तक। चप्पल एक साइज बड़ा ही लेना था क्योंकि जिनके लिए ले रहे हैं उनका पैर मेरे से बड़ा है। हर एक चप्पल पहन के उसका फोटो निकाल के उनको दिखा रहे थे कि उनको कोई पसंद आए तो हम ले लें। लेकिन उनको कुछ अलग पैटर्न चाहिए था तो ये उनको नहीं पसंद आ रहा था। फिर हम यहाँ से निकल गए क्योंकि पसंद ही नहीं आ रहा था। यहाँ से ऑटो से जाएंगे तो 25 मिनट के दूरी पे विवियाना मॉल है। तो मैं पहुंच गई विवियाना मॉल। तो गाइज आपने मेरा दिवाली शॉपिंग का ब्लॉग देखा कि नहीं, वहाँ मैंने 25,500 का शॉपिंग किया है और ये शॉपिंग उन्हीं के लिए हुआ है जो शॉपिंग दिवाली में हुआ था। तो ये शॉपिंग हो रहा है छोटी ननद जी के लिए क्योंकि दिवाली का शॉपिंग जो हुआ था वो टाइम पे उन तक नहीं पहुंच पाया। अर्जेंसी आ गई थी यहाँ पे तो हम वहाँ नहीं जा पाए, इसीलिए कुछ चीजें और लिस्ट में ऐड हो गई है, उसी का शॉपिंग हो रहा है। अभी ये फाइनल शॉपिंग होने के बाद ये सामान दीदी के वहाँ बनारस में पहुँच जाएगा। अभी यहाँ से मुझे लेना है फाउंडेशन ट्राई करते। उसने बहुत सारे फाउंडेशंस दिखाए लेकिन कौन सा ले कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत टाइम से मैं भी फाउंडेशन यूज नहीं कर रही हूँ। यहाँ हम मेरे हस्बैंड के हाथ पे फाउंडेशन ट्राई कर रहे हैं क्योंकि इनका स्किन टोन मेरे ननद जी के स्किन टोन से मैच करता है। ये सेलर है वो बहुत कंफ्यूज कर रही थी। पहले तो उसने ग्लिटरेटी का सजेस्ट किया। ये लेफ्ट में हाथ में है ग्लिटरेटी फाउंडेशन। ये लैक्मे का कुछ नया फाउंडेशन है। ग्लिटरेटी लिखा है तो लगाने के बाद पूरा ग्लिटरी दिख रहा था। वो बोल रही थी कि ये ग्लिटर नहीं है। फिर हम हो गए कंफ्यूज। फिर हमें जाना पड़ा लाइफस्टाइल में लैक्मे में हम ये दूसरा फाउंडेशन ट्राई कर रहे हैं। लैक्मे में एक्चुअली 2-3 टाइप्स के फाउंडेशन है। यहाँ पे फिर से मेरे हस्बैंड के हाथ हम ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ भी फाउंडेशन ट्राई किया लेकिन लिया नहीं, कुछ कंफ्यूजन हो रहा था। उसके बाद चल पड़े, सोच रहे हैं टी शर्ट देख ले। हस्बैंड के लिए टी शर्ट देख रहे थे लेकिन वो बहुत चूजी है, उनको बहुत कम पसंद आता है। यहाँ पे भी 3-4 ब्रांड्स के टी शर्ट देखे लेकिन उनको कुछ भी पसंद नहीं आया। अभी देखिए ये भी एक टी शर्ट ठीक लग रहा था तो सोचा ट्राई कर ले। देखो यहाँ पे ग्रीन ऑरेंज ऐसे कलर थे जो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उठाया था टी शर्ट, वो अभी वो ट्राई कर रहे हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम पास कर रही हूँ। तो गाइज ये भी ट्राई कर लिया और यहाँ पे भी उनको वो पसंद नहीं आया। फिर हम चल पड़े जॉकी में। से दिवाली में शॉपिंग हुआ था तब 5,500 रुपए बिल हुआ था। अभी मैं फिर से यहाँ आई हूँ क्योंकि और भी आइटम्स इसमें ऐड हुए हैं। तो अभी वही कलर देख रही हूँ, पैटर्न देख रही हूँ और उसी के साथ साथ फोटो खींच के दीदी को भी भेज रही हूँ कि इनमें से कौन सा पसंद आ रहा है। ये 3 बॉक्स मैंने ले लिए। तो यहाँ बिल हुआ 2147 रुपीज। ये लेने के बाद मैं चल पड़ी काया शॉप में। सामने ही था काया। शैम्पू में पहले बहुत यूज करती थी, फिर से यहाँ पे शैम्पू ही देखने आई हूँ। बहुत पुराना शैम्पू है, ये अभी तक चल रहा है। सिर्फ इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है लेकिन मैंने ये शैम्पू नहीं लिया क्योंकि ये पैराबेन फ्री नहीं था। मैं बहुत सारे फाउंडेशन 2-3 जगह पे ट्राई करने के बाद मैं अभी फिर से लोकल शॉप में आई हूँ। यहाँ पे मैं फाउंडेशन ट्राई कर रही हूँ। तो मुझे ये कलर बराबर लग रहा है क्योंकि हस्बैंड अभी साथ में नहीं है तो मैं मेरे ही हाथ में ट्राई कर रही हूँ। मेरा स्किन टोन इतना फेयर नहीं है लेकिन मेरे ननद जी का फेयर है तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। यहाँ से मैंने फाउंडेशन ले लिया और फिर देख रहे हैं हेयर बैंड। यहाँ से मैंने एक ब्लैक वाला हेयर बैंड लिया। उसके बाद नेल कटर ढूंढने के लिए मैं दूसरे शॉप में गई। तो यहाँ मुझे वेगा का ये नेल कटर मिला, काफी महंगा है
पता नहीं कैसे महंगा इतना मिल रहा है। 80 रुपए का ये नेल कटर है। ये एक्चुअली इतना घूमने के लिए टाइम नहीं है तो अभी ये ले लेते हैं, तो हमने ये ले लिया। इसके बाद बाजू में ही मार्केट था। एक्चुअली मैं मॉल से निकल चुकी हूँ और ये जो हेयर बैंड देख रही थी वो मार्केट में ही देख रही थी। हेयर बैंड लेने के बाद मैं आ गई मार्केट में। मार्केट में आने के बाद मैं 1-2 सब्जी लिए बिना निकलती ही नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ का सब्जी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। पूरा फ्रेश सब्जी मिलता है। यहाँ कुछ हेयर बैंड नहीं मिल पाया तो मैं जा रही हूँ अभी राम मारुति रोड में काफी शॉप्स है और मुझे वो 2 ड्रेसेस भी लेने हैं जिसका स्लीव्स लगाने के लिए मैंने वो कलर्स शॉप में ही छोड़ दिया था। गाइज अभी शाम के घड़ी में बज रहे 4। मैंने कलर्स से वो दोनों ड्रेसेस ले लिए। अभी मैं फिर से हेयर बैंड ढूंढ रही हूँ, तो ये शॉप में मुझे नहीं मिला तो अभी मैं दूसरे शॉप में जा रही हूँ। अभी तक सिर्फ एक ही हेयर बैंड लिया है और 2 लेने हैं, लेकिन थोड़ा पैटर्न अलग रहे या फिर साइज अलग रहे। हेयर बैंड है, हेयर बैंड। तो गाइज यहाँ पे मैं हेयर बैंड देख रही हूँ, अलग अलग कलर में भी देख रही थी। ये कलर अच्छा लग रहा था। स्क्रैचेस है लेकिन कितने कलर है? हाँ। यहाँ से मैंने ये 80 रुपए का हेयर बैंड लिया। पता नहीं, बोल रहे थे कोरियन है, पता नहीं क्या कोरियन स्टाइल का है वो हेयर बैंड। 80 रुपए में मिला। उसके बाद इतना भाग दौड़ हो रहा है कि मुझे भूख लगा तो मैं यहाँ पे वड़ा पाव खा रही हूँ। गाइज अभी ये 7 दिसंबर का वीडियो है, मैंने बीच में डाला है। तो अलग वीडियो मैंने नहीं बनाया है क्योंकि ये यही शॉपिंग का पार्ट है, तो मैंने इसी में डाल दिया। 7 दिसंबर 2024 को शाम का टाइम है 4 बजे का। मैं जा रही हूँ सायन। मैंने यहाँ से एसी बस पकड़ लिया है। मैं सायन इसके लिए जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे 2 पैंट सिलाई के लिए देना है। ये देखिए मुंबई का बस ऐसा होता है, एसी बस। इस ठंडी का मौसम चल रहा है तो रात बहुत जल्दी हो जाता है। ये एरोप्लेन भी दिख रहा है। अभी मैं सायन पहुंच ही जाऊंगी। ये मौसम में सूरज बहुत नजदीक से दिखता है। आप अगर सुबह भी देखोगे तो सुबह भी सूरज बहुत नजदीक से दिखता है। अब ये शाम का समय है, देखिए कितना बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है, बहुत नजदीक दिख रहा है सूरज। व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ मैं टेलर के पास पहुंच गई सायन में। ये बहुत बढ़िया जीन्स बनाता है, इसके लिए मैं यहाँ स्पेशली सायन में आई हूँ जीन्स बनाने के लिए। तो भांजी के लिए 2 जीन्स सिलाना है। तो जीन्स दिवाली में लिया था लारा शॉप से और 2 जीन्स लेना था, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा था अच्छा जैसा चाहिए था उसको। बैगी जीन्स चाहिए था तो वैसा नहीं मिल रहा था। मॉल में बहुत अवेलेबल है लेकिन वो कुछ डल लग रहे थे तो इसके लिए वहां से नहीं लिया। स्टिच करने के लिए हम आ गए। यहाँ से 2 जीन्स सिलाई के लिए दिया। एक जीन्स का प्राइस है 1,500 रुपया, तो 2 जीन्स का 3,000 हुआ। तो ये जीन्स का भी टॉप हमने लारा से लिया था दिवाली में, तो इसी का उसको पूछ रहे कि ऐसा आप दूसरा बना सकते हो क्या दूसरे कलर में। बोल रहा है बना सकते हैं, लेकिन हमने वो जीन्स का टॉप नहीं दिया, उसको और एक शर्ट नहीं चाहिए फिर था। हम वहां से निकल गए। गाइज ये देखिए ये है साइन सर्कल। साइन के वेस्ट में है A1 समोसा, बहुत ही फेमस है और बहुत टेस्टी, एकदम टेस्टी लगता है समोसा यहाँ का। हम आ गए यहाँ पे समोसा खाने के लिए, लेकिन हस्बैंड तो समोसा चाट लेके आए। तो ये देखिए गाइस A1 समोसा, आप भी अगर कभी साइन में आए तो जरूर ट्राई करना। चाट का प्लेट लाने के बाद तो पूरा पेट ही भर गया, बट पता नहीं रात का खाना खा पाऊंगे कि नहीं। यहाँ से निकलने के बाद देखिए निकलते निकलते यहाँ पे बहुत अंधेरा हो गया है। अभी मुझे लगता है सायन से हम निकले हैं तो हमें घर पे पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लगेगा। और सुबह से 10:30 बजे से निकली हूँ, अभी मैं घर पे पहुँच रही हूँ 8:30 बजे। तो गाइस चलिए घर पे आ गई हूँ, बिल कराते हैं आज के शॉपिंग का। लैक्मे का फाउंडेशन है 650 रुपए का। उसके बाद डीमार्ट से भी नेल कटर लिया था, वो है 39 रुपीज का। फिर 2 टंग क्लीनर लिया है 35 रुपीज, टोटल 70 रुपए का। इसके बाद ब्लैक हेयर बैंड मिला 50 का और दूसरा हेयर बैंड मिला 80 का। ये डेली वेयर ड्रेस लिए थे, उसका स्लीव्स लगा दिया है। तो ये है 1895 ईच। गाइज ये 2 ड्रेस हुए 3790 रुपीज के। इसके बाद परफ्यूम भी लिया है, वो है 799 का। फिर जॉकी का पैंटी सेट लिया है 549 का। 2 ब्रा का सेट लिया है, वो है 799 ईच। और 2 पैंट सिलाया है, उसका हो गया 3000। तो गाइस टोटल बनारस का शॉपिंग हुआ है 10,625। ये शॉपिंग हुआ है ननंद जी और भांजी के लिए। फाइनली शॉपिंग कंप्लीट हो गया है। फाइनली ये 14 दिसंबर 2024 को वहां तक पहुंच जाएगा। गाइस मैं पैकिंग का वीडियो नहीं निकाल पाई क्योंकि सास और हस्बैंड सामने थे, उनको ये सब वीडियो शूट करना नहीं पसंद है, तो इसके लिए यहाँ से निकलने का जो तैयारी हो रहा था उसका वीडियो मैं नहीं निकाल पाई। ये देखिए ये है बुकिंग का टिकट, मुंबई से बनारस जाने का टिकट बुकिंग 1 महीना पहले ही हो चुका था। अभी वो दिन आ गया बनारस जाने का और मेरे हस्बैंड और सास ये सामान लेके जा रहे हैं। तो गाइस ये था मेरा शॉपिंग ब्लॉग, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। गाइस फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माँ बाप का भी ध्यान रखिए।